मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ तथाकथित भाजपाइयों ने पत्रकार पर हमला बोला, किया पत्रकार को घायल। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव रिछोला किफायतुल्लाह की पुलिस चौकी पर कुछ तथाकथित भाजपाई एक युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। तभी उधर से गुजर रहे पत्रकार रियाज गुड्डू अंसारी भीड़ देखकर रुक गए और पूछताछ करने लगे। तभी युवक से मारपीट करने वाले पत्रकार पर हमलावर हो गए और पत्रकार से मारपीट करने लगे और मारपीट कर घायल कर दिया। पत्रकार ने नवाबगंज थाने में 4-5 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज तहरीर दी है। पुलिस ने पत्रकार को मेडिकल के लिए CHC भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक पत्रकार का मुकदमा कायम नहीं हुआ। बरेली के नवाबगंज से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। जानना चाहेंगे चौकी पर क्या मामला था, क्यों आप गए थे और क्यों मारपीट हुई आपके साथ? देखिए, मारपीट नहीं हुई मेरे साथ, एक्चुअल में मेरे साथ ऊपर हमला हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं नवाबगंज से जब अपने गांव रिछोला किफायतुल्लाह जा रहा था तो रास्ते में चौकी पड़ती है मेरे गांव में, रिछोला किफायतुल्लाह में। तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। मैंने ये सोच के वहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक लिया कि कई बार वहाँ पे डेड बॉडियाँ आती हैं, मृत डेड बॉडियाँ आती हैं ना पोस्टमार्टम के लिए। तो मैंने सोचा शायद पोस्टमार्टम के लिए कोई डेड बॉडी जाती होगी, इस वजह से मैंने वहाँ पे बाइक रोक दी। और जब मैं आगे बढ़ा बाइक रोक के, तो मैंने देखा कि एक लड़के को, एक युवक को बुरी तरीके से कुछ लोग मार रहे थे। जब मैंने उनसे जानकारी ली कि क्यों मार रहे हो, इतने में मैंने कैमरा भी नहीं निकाला था विजुअल बनाने के लिए। उनको ऐसा लगा शायद ये हमारी वीडियो बना लेगा, जिसकी वजह से उन्होंने एकदम बिना पूछे गछे कि अपनी आईडी दिखाओ, तुम पत्रकार है, ये है, वो है, ये क्या, किस तरीके के। तो मैंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे वो। तो मैंने कहा देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, थोड़ा भाषा शैली संभाल के बात कीजिए आप। तो मैंने यही बात बोली थी, जिसको लेकर वो उग्र हो गए। और पहले तो एक शख्स ने धक्का मारा, जो रिछोला किफायतुल्लाह का एक डॉक्टर नाम का, एक पता नहीं क्या नाम है, डॉक्टर प्रेमपाल, शायद प्रेमपाल ही नाम है, मैं उसके नाम से अब नहीं जानता हूँ ज़्यादा, लेकिन डॉक्टर कहते हैं उसको। वो पुलिस का काम है, क्या करेगी आगे। कितने लोग थे, कितने लोगों का आप जानते हैं? देखिए, जो हमला करने वाले थे वो मेरे ऊपर हमला करने वाले 4 से 5 लोग थे, लेकिन भीड़ वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में थी और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी हो रहा था, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था, हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको बता दूं, कोई लड़की का कोई मामला था जिसका मुझे पता नहीं था। अब ये लड़की के मामले को लेके उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। मुझे ये पता लगा था कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी है शायद, तो मैं इसका विजुअल बना लूँ, ये मामला था। जब आप पर हमला किया गया तो पुलिसकर्मी चौकी पर थे? नहीं, उस समय पुलिसकर्मी नहीं थे, लेकिन जैसे ही जब मुझ पर हमला हो गया, मेरी शर्ट फट गई, ये देख सकते हैं मेरे ऊपर मेरी शर्ट फटी हुई है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तुरंत आ गई थी। तो पुलिस के साथ भी नोकझोंक इन लोगों ने की है। तथाकथित बीजेपी कहने वाले जो लोग थे, दबंग किस्म के गुंडे कह लीजिए एक किस्म से, वो लोग थे और मुझे जानते भी हैं। उसके बावजूद भी मैंने अपनी पहचान भी बताई, उसके बावजूद भी वो मुझ पे हावी हो गए कि एक मोमनन कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, इस तरीके से मुझ पे हावी हुए। एक तरफ मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पत्र हित के लिए बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं और उन्होंने वार्निंग भी किया हुआ है पुलिस को और जनता को कि पत्रकारों के साथ अभद्रता नहीं की जाए। लेकिन उन्हीं के कारिंदे, उन्हीं के जो मुलाजिम हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ वही लोग बदतमीजी पर उतर आए हैं। आज मुझ पे हमला किया गया, कल किसी और पे हमला होगा। ऐसे जने कितने पत्रकार साथी हैं हमारे। आज 2 घंटे पहले की बात है, मेरे साथ के 2 पत्रकारों पर और हमला किया गया है। रियाज भाई, आप लोगों पे जिनने हमला करा है, उन लोगों, कुछ लोगों के नाम जानते हैं? जी, ज़्यादा नाम तो नहीं जान सकता मैं, ज़्यादा नाम नहीं जानता हूँ मैं, बल्दियत भी नहीं जानता हूँ। लेकिन एक डॉक्टर नाम का एक व्यक्ति था मेरे गाँव का, जो वो अच्छी तरीके से मुझे धमका भी रहा था और मुझे जान से मारने की धमकी दी है, ठीक है। उसके बावजूद मैं प्रशासन से और शासन से ये मांग करूंगा, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि मैंने कोई जुल्म नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं थाने के सामने सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। थाने में तहरीर दी है आपने? थाने में तहरीर दी, अभी मेडिकल के लिए आया हुआ, आप देख रहे हैं मेरे साथ कि मैं CHC में खड़ा हुआ हूँ इस समय। कार्रवाई हुई, थाने में तहरीर दी गई है? कार्रवाई की तो बात को करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस ढंग से आज बीजेपी के लोगों ने पत्रकारों को फिर निशाना बनाया है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। आपका क्या मामला था? आप भीड़ क्या वहाँ चौकी पर जमा थी? सबने देखा, पूरा नवाबगंज जानता है। हमारे रियाज भाई हमारे साथी हैं, रिछोला रहते हैं।
जब वो अपने गांव जा रहे थे, सबको मालूम है, तो उन्होंने देखा चौकी पे भीड़ है, और भीड़ को देखकर हर पत्रकार कहीं हो, चौकी पे हो, थाने में हो, रुक जाते हैं कि कहीं उनके मतलब की तो खबर नहीं है, कहीं कुछ ऐसी घटना तो नहीं हुई है जो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएं। बस उसी कड़ी में रियाज भाई हमारे वहाँ रुके, और जैसे ही रुके तो वहाँ जहाँ जो भाजपा के लोग थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने रियाज भाई के ऊपर जो हमला किया, ये बड़ा ही अशोभनीय बात है। और मैं इतना कहना चाहूँगा, ये वो पदाधिकारी नहीं थे भाजपा के बड़े, या बड़े नेता नहीं थे, ये कुछ वो छोटे नेता थे जो अपनी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक नवाबगंज के डॉक्टर MP आर्या जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनकी साख को धक्का लगा रहे हैं, और वो लोग जान लें। जी जानना चाहेंगे, वहाँ पर विधायक जी भी पहुँचे थे, तब क्या हुआ था? विधायक जी का मामला अलग था। विधायक जी जो पहुंचे थे, विधायक जी के पहुंचने के साथ रियाज भाई के साथ घटना हो चुकी थी, उनके साथ मारपीट हो चुकी थी। विधायक जी पहुंचे थे, उनके कार्यकर्ताओं की जो बात थी, वहाँ पुलिस को लेकर कुछ मामला था उनका, तो विधायक जी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे थे, जैसे कि सब लोगों को मालूम है। उसके बाद वो थाने भी आए, लेकिन इस बीच जो पत्रकारों पर, हमारे साथी पर जो मारपीट की गई, मैं तो विधायक जी से भी कहना चाहूँगा कि वो भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बड़ी अच्छी छवि है उनकी, और पत्रकार भी उन्हें इज्जत से, सम्मान से के साथ उन्हें देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बहुत सम्मान है यहाँ के मीडिया के वालों की निगाह में डॉक्टर साहब का, विधायक जी का, तो वो भी इस बात को विशेष तौर से ध्यान दें कि आगे से पत्रकारों के साथ ये घटना ना हो। अध्यक्ष जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 2 घंटे पहले भी क्या कार्रवाई की गई है? हम लोगों ने रियाज भाई की तरफ से तहरीर दी, जिन लोगों ने इन घटना को अंजाम दिया है, उनके साथ मारपीट की गई है। और जैसे अभी एक बात और आई, उससे पहले हमारे 2 और पत्रकार साथी थे, विवेक शर्मा, अखलाक, उनके साथ पुल पर भी उनके साथ मिसबिहेव किया गया, बदतमीजी की गई, वो भी भाजपा के लोग थे। वो कहते हैं हम इन्हें जानते ही नहीं, पत्रकार नहीं। अरे भाई, आप इन पत्रकारों को नहीं जानते हो जो 10-10 साल से आपके बीच